जी जी बिल्कुल ठीक है। याना मीर, आप क्योंकि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से हैं, तो आप क्या देखती हैं कि जो ये स्ट्रगल है, फ्रीडम स्ट्रगल है, इसमें इतनी तेजी आई है, और जो कश्मीरी हैं वो बार बार इंडियन हुकूमत के खिलाफ जो अलमे बगावत बुलंद करते हैं, वो समझते हैं कि आपने हमारी टेरिटरी पे कब्जा किया हुआ है। तो आप समझती हैं कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में रहते हुए आप ये समझती हैं कि ये स्ट्रगल मजीद ताकत पकड़ रही है, मजीद इसके अंदर तेजी आ रही है? मैं जवाब नहीं दूंगी, मैं काउंटर सवाल करूंगी, ठीक है, मारिया से भी और आपसे। जी जी जी। पॉइंट नंबर वन, मारिया, आप कह रही हैं कि बुरहान वानी यहाँ पे हीरो है। कल बुरहान वानी के एनिवर्सरी पे किसी ने एक कैंडल तक जलाई है, लेकिन कल बीजेपी का एक हमारा लीडर उसको शहीद कर दिया। वो शहीद हो गया क्योंकि उसको कुछ लश्कर के टेररिस्ट ने आके मार दिया। सरेआम आई विटनेसेस ने भी देखा और सीसीटीवी ने भी देखा। तो इतना बड़ा उसका फ्यूनरल किया गया, अभी तक लोग रो रहे हैं उसके पीछे। वो एक नेशनलिस्ट था, इंडियन फ्लैग लेके खड़ा होता था। तो आप सच्चाई, आपके यहाँ होगा बुरहान वानी हीरो, हमारे यहाँ उस कुत्ते की मौत मरा है, और उसको मरवाया किसने? उसी की गर्लफ्रेंड ने, जो कहती थी। आप कहते हैं कि एक इनोसेंट पे उसने हाथ नहीं उठाया, उसकी गर्लफ्रेंड ने कहा कि वो उसको मोलेस्ट करता था, दूसरी लड़कियों को मोलेस्ट करता था। आप इस आदमी को, और एक चीज मैं बता दूं, मैं एक और क्वेश्चन पूछती हूँ आपको। आप कह रहे हैं कि बुरहान वानी के ऊपर, मैं ये नहीं कह रही कि उस पर अत्याचार नहीं हुआ होगा, हम इंडिया में यूज करते वर्ड अत्याचार, लेकिन क्या आपने गिरिजा टिक्कू के बारे में पढ़ा है? क्या हुआ था उसके साथ? आपके जिहादियों ने उसके साथ गैंग रेप किया, फिर एक सौ होता है ना, उसको उर्दू में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, वो जो 100 के साथ उसकी बॉडी को दो हिस्से कर दिए। पूरी नहीं, मैंने आपकी बात एंड तक सुनी, आप पहले सुनने का हिम्मत तो रखिए, सुनने की हिम्मत रखिए। फिर ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जो कश्मीरी पंडितों पे गुजरे, जिसकी वजह से उन्होंने कभी गन नहीं उठाया। गन उठाना तो दूर की बात, वो बेचारे आज की तारीख में आर्ट ऑफ लिविंग में काम करके, जो डिस्टर्ब्ड कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो डिस्टर्ब मुसलमान है कश्मीर में, उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उनको डिप्रेशन की ट्रीटमेंट दे रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारे लोग हैं, एक जमाने में इन्होंने हम पे जुल्म किए होंगे, लेकिन हम इनके ऊपर जुल्म नहीं कर सकते। आप ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रही है, बुरहान वानी जैसे लोग जिन्होंने गन उठाया क्योंकि उनके साथ जोर जबरदस्ती जुल्म हुआ है। उन्हें गन नहीं, उन्हें पेन उठाना चाहिए, उन्हें देश से गद्दारी नहीं करनी चाहिए, उन्हें अपनी देश की गवर्नमेंट से बोलना चाहिए कि हमारे साथ ये गलत हुआ है, हमारे साथ वो गलत हुआ है, इसको सही कीजिए। ये इन्होंने बल्कि क्या किया, देश के गद्दारों से हाथ मिलाया। इनकी तो वीडियो आई थी कि हाफिज सईद या पता नहीं कौन से मसूद अजहर, मैं इन सब लोगों के ऊपर रिसर्च करती नहीं हूँ, उसके साथ फोन पे टेलीफोन पे बात कर रहा है, हीरो बनना चाहता था वो बड़ा, और बन गया पाकिस्तान में हीरो। इंडिया में उसको हीरो नहीं बोला जाता, उसको हम टेररिस्ट ही बोलते हैं और टेररिस्ट ही बोलते रहेंगे। और आप ये जानकर शॉक हो जाएंगे कि उसके मरने के बाद उसका फादर किधर गया था अपना डिप्रेशन ट्रीट करने के लिए, हिंदुओं के ही आर्ट ऑफ लिविंग में, श्री श्री रविशंकर जी के पास। तो आप क्या बकवास कर रही हैं? अगर हमारी कंट्री इतनी बुरी होती तो बुरहान वानी के फादर को ट्रीटमेंट करती है डिप्रेशन की। आप जैसी गवर्नमेंट हमारी होती है, अगर आप जैसी गवर्नमेंट हमारी होती है तो बुरहान वानी की सारी फैमिली को डिसअपियर करा देती है एक रात में। बट हम उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, हम उनकी फैमिली को हेल्प कर रहे हैं, ये है हमारी गवर्नमेंट। सिर्फ एक बात, आप जितना मर्जी बोलें, लेकिन काइंडली डिसेंट लैंग्वेज इस्तेमाल करें, गलत लैंग्वेज इस्तेमाल न करें। मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं जो सच नहीं है। अब आपको वो इंडिसेंट लग रहा है, मैं क्या करूं? सुने, आप देखें, आपका अपना पर्सपेक्टिव रखने का हक है, आप बोले अपने पर्सपेक्टिव रखें, हम आपको नहीं टोकेंगे। आप बताइए कौन सी इंडिसेंट बात बोली मैंने? सुने मेरी बात, सुने ना, देखें, जब आप लोग मोदी जी ये मोदी जी वो कहते हैं, वो इंडिसेंट होता है, या जो मैं कह रही हूँ बुरहान वानी जैसे टेररिस्ट के बारे में, वो इंडिसेंट ना? भाई सुने, बात तो सुने ना। देखिए, मैं आपको टोकता नहीं, आप बोले जो मर्जी, लेकिन कम से कम कुत्ता, बकवास, ये जो अल्फाज हैं ये ना करें, क्योंकि ये गाली में आती है,
सुने, कुत्ता गाली नहीं होता है, कदम चीमा के कुत्ता गाली नहीं होता है, लोग कुत्ते को एज अ पेट रखते हैं, एज अ पेट रखते हैं। मैं कुत्ते एज अ गाली नहीं दे रही, मेरा बोलने का मतलब है कि जैसे जैसे कभी कभी रास्ते पे जैसे म्यूनिसिपैलिटी का जो बेचारे जो कुत्ते होते हैं जो वो क्रैश हो जाते हैं, उस तरह से मना है। मैं उसको गाली नहीं दे रही हूँ, वो गाली के लायक है नहीं, मैं उसको गाली नहीं दे रही। सुने मेरी, आप देखिए, मैं आपको जितना टाइम आपको चाहिए आप लें, लेकिन एक तो किसी दूसरे को टोके ना, मारिया आप भी याना को ना टोके, और याना आप भी काइंडली, और दूसरे डिसेंट लैंग्वेज इस्तेमाल करें। आप खातून है, लड़की है, मैं भी अच्छा नहीं लगता, व्यूअर्स फैमिलियां लड़कियां देखती हैं तो वो क्या कहती हैं, किस तरह की जुबान। मैंने गाली की तरह से नहीं बोला था, कुत्ता इज नॉट अ गाली, कुत्ता इज अ वेरी क्यूट एनिमल, डोंट वरी, मैं गाली नहीं। किसी इंसान को किसी जानवर से मिलाते हो तो फिर वो गाली बन जाता है। सो काइंडली आपने अगर कुछ और भी कहना है तो आप कह लें, लेकिन काइंडली ये गाली की जुबान नहीं, आर्गुमेंट जितने मर्जी दें। जो आपने बात की याना एक दो जवाब आपको दे दूं। आपने बीजेपी के लीडर की बात की और आपने बुरहान वानी को बताया, उन्होंने कहा जी उसके जनाजे में कौन आया। एक बीजेपी के लीडर का एक कश्मीरी के साथ क्या मुकाबला, जरा मेरी सुन ले पहले बात। वो फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे हैं, वो तो 70 साल से लड़ रहे हैं और कह रहे हैं